नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव चर्चाएं आप लगातार हमारे कार्यक्रमों में देख ही रहे हैं सत्यहिंदी पर, विभिन्न राज्यों से विभिन्न तरह की। इस बार हम थोड़ी सी प्रीमेच्योर ला रहे हैं क्योंकि ये जिस राज्य के बारे में हम कहने जा रहे हैं उसका 6वें चरण में मतदान है, लेकिन वहाँ का डेवलपमेंट ऐसा है कि हमें लगा कि आपसे मुखातिब हो लिया जाए इस बारे में भी, और इसके बाद फिर बीच में हम उसके और जो डेवलपमेंट्स होते रहेंगे वो आपको बताएंगे। ये ऐसा राज्य है जिसके ग्रामीण इलाकों में उल्टी हवा चल रही है। पूरे देश में ये कहा जाता है कि या तो मोदी की हवा चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी के खिलाफ हवा चल रही है। लेकिन हरियाणा के गांव के बारे में, आज हम हरियाणा राज्य की बात आपसे कर रहे हैं, हरियाणा के गांवों में मोदी जी के खिलाफ हवा चल रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और ये सूचनाएं पहले बहुत सारे उन वीडियोस के माध्यम से आई जो सोशल मीडिया पर पसरे हुए थे, जिनमें विभिन्न दलों के प्रत्याशियों को जो बीजेपी में या तो हैं या तो बीजेपी के हैं या बीजेपी के साथ थे, जिनके बारे में शंका है कि वो वोट काटने के लिए बीजेपी के पक्ष में अलग से खड़े हो रहे हैं, ऐसे सभी प्रत्याशियों को और पार्टियों को हरियाणा के गांव में वो जो कहा जाता है खदेड़ा हो रहा था। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आ रहे थे। अभी एक जगह तो आपको जानकारी ही है कि पंजाब और हरियाणा दोनों में जहां किसान आंदोलन का बहुत असर रहा है, उसकी वजह है कि वहां पर गांवों में लोगों का घुसना मुश्किल हो गया है। अभी पंजाब में तो एक किसान की एक बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मृत्यु भी हो गई। तो ये प्रतिरोध का स्वर बहुत गाढ़ा है। अब देखना ये था कि क्या ये किसानों तक सीमित है या किसानों के बाद निकल के जो बाकी आबादी है उसमें भी कुछ दूसरी तरह की धड़कन इस बार सुनाई दे रही है। इसलिए जरूरी था कि उन क्षेत्रों से विभिन्न लोगों से बात की जाए। बातचीत हम लोग लगातार कर रहे थे। विभिन्न हमारे कार्यक्रमों में हरियाणा और पंजाब के बारे में भी विभिन्न पत्रकार विशेषज्ञ ये सब सूचना देते रहते थे, लेकिन अब ज्यादा जरूरी था जब ये सूचनाएं आने लगी कि सारे गांवों में एक तरह का या ज्यादातर गांवों में एक तरह का वातावरण है, तो पूरे राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में देखा जाए। तो जो फील्ड में सर्वेक्षण करने वाले हमारे लिए बहुत सारे सूचना देने वाले स्रोत हैं, उनमें से एक स्रोत जिनसे हम लोगों ने राजस्थान के बारे में बातचीत की थी, और सबसे पहले सत्यहिंदी पर ही वो बातचीत चली थी। उसके बाद आपको याद होगा कि लगभग सारे मीडिया में धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि कुछ ऐसा है जो सत्यहिंदी पर आया है जिसमें कुछ खबर के गुण हैं, और दूसरे लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। और अंत तक आते आते आप देख ही रहे कि आज अब सब चैनलों पर, सारे यूट्यूब पर, सब जगह राजस्थान के कथित सट्टा बाजार के आधार पर उन खबरों से मिलती जुलती खबरों का या उन निष्कर्षों से मिलते जुलते निष्कर्षों का वर्णन आप पा रहे हैं। तो आज हम हरियाणा से भी लगभग वैसी ही शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारे साथ इस बातचीत में हमारे पुराने सहयोगी मौजूद हैं जो फील्ड में हैं, लगातार वहां घूम रहे हैं। कपिल अग्रवाल, हमने आपको बताया ये फ्रीलांस अपना काम करते हैं, और जो इनसे सूचनाएं वगैरह अगर कोई खरीदना चाहे तो वहां अपना उसका व्यापार कर लेते हैं। लेकिन ये सूचना संकलन का काम बहुत ही मेहनत से करते हैं, और बहुत बार इनकी सूचनाएं हम लोग बहुत वर्षों से इधर साथ में एक दूसरे को फील्ड में पा रहे हैं, तो हमने इनका बहुत बार उपयोग किया है और इनसे सूचनाएं ली हैं। अब इन्होंने हरियाणा के काफी बड़े हिस्से को कवर कर लिया है, और हम जो कुछ सूचनाएं पा रहे थे उस पर जब हमने इनसे सवाल किए तो लगभग वही चीज इनसे रेसिप्रोकेट हो रही थी। तो हमें समझ में आया कि अब आपके सामने इनसे बातचीत का एक कार्यक्रम हम प्रस्तुत करें, और हरियाणा में दरअसल क्या हो रहा है, ओवरऑल हम इनका आकलन कहाँ पहुंच रहा है, इनके पास आधार क्या है उस आकलन तक पहुंचने का, इन सब चीजों पर इनसे बात की जाए। कपिल अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आप कहाँ अभी हरियाणा के किन किन लोकसभा सीटों में घूम आए? एक बात और दर्शकों को मैं बता दूं, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 100% रिजल्ट उनके पक्ष में था, यानी 10 की 10 उनके हाथ में थी। उनकी राज्य सरकार भी है, हालांकि राज्य सरकार का जब चुनाव हुआ तो उनको उतनी सफलता नहीं मिली थी पिछली बार जितनी उम्मीद की जाती थी। एक कठिनाई भरा चुनाव था, बहुत करीबी चुनाव था, और कांग्रेस ने उनको क्लोज कॉल दी थी। अब जो परिस्थिति है उसमें वहां क्या हो रहा है, कपिल अग्रवाल जी बताएंगे। कहाँ आप हो आए हैं ये बताएं हमारे दर्शकों को। 10 में से कितनी सीटों पर आप हो?
मैंने हरियाणा की 6-7 सीटों पे काम किया है। जी सबसे पहले तो हम भिवानी पे काम करके आए थे, हमारे पास की सीट थी। जी हरियाणा में क्या हो रहा है, 10 साल से बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट है और 10 साल जी से सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी सीटें हरियाणा में बीजेपी की आई हुई है लास्ट टाइम पे। लोकसभा की। हरियाणा में, हाँ, लोकसभा की। और हरियाणा में पहली सीट पे हम भिवानी गए थे, हम्म तो भिवानी में चौधरी धर्मवीर जी सांसद है 2 बार से, हम्म और वो 10 साल में एक्टिव नहीं रहे। हम्म हालांकि हरियाणा में नौकरी वोकरी के कारण हरियाणा की सीटें बीजेपी में ज्यादा आने की वो रही थी लास्ट टाइम, हम्म तभी 10 सीटों में बीजेपी आई थी। और फिर हम्म 2014 के मुकाबले 2019 में हरियाणा में अच्छे अंतर से बीजेपी जीती थी। हम्म तो सबसे पहले हमने भिवानी की सीट चौधरी धर्मवीर की देखी, हम्म तो जाटों में एक बड़ी नाराजगी सामने आ रही है। राजस्थान में हम्म देखा वही हो रहा था, हरियाणा में उससे भी ज्यादा नाराजगी की संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा था पहले से, क्योंकि हम्म यहाँ 10 साल स्टेट गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी साथ थी। हम्म तो दिमाग में पहले से ये बातें चल रही थी कि यहाँ नाराजगी ज्यादा हो सकती है। हम्म नई चीज देखने को मिली, हम्म जातिवाद हावी न होके सिर्फ हम्म गवर्नमेंट हराना हावी हो रहा है यहाँ। अच्छा, मतलब, तो क्या हाँ, ये गुस्सा जो है ये जाट समुदाय के बाहर भी निकल के दूसरे समुदायों में भी असर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। कांग्रेस ने हम्म यहाँ नया प्रयोग किया है भिवानी में। हम्म भिवानी में कांग्रेस ने इस बार जाट कैंडिडेट की टिकट काटी है, श्रुति चौधरी की, हम्म जो बंसीलाल जी की पोती है, ठीक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक तो कांग्रेस ने इस बार उनकी टिकट काटी है, और यादव समुदाय से राव दान सिंह एमएलए महेंद्रगढ़ के, उनको टिकट दी है। ठीक वैसे वैसे यहाँ यादव समुदाय लगातार बीजेपी के पक्ष में रहा है, हम्म लगातार बीजेपी के पक्ष में रहा है। और कांग्रेस ने ये प्रयोग इसलिए किया कि यादव समुदाय को इकट्ठा करके, जाट नाराज है तो जाट भी 55 पैसे 60 पैसे कांग्रेस की साइड आ जाएगा, तो सीट निकल जाएगी। और अच्छा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सीट अब कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी पूरी संभावना व्यक्त कर सकता हूँ मैं आपके सामने। अच्छा, तो तो आपको वहां किस किस, एक तो आपने यादव समाज में बताया जिनका प्रत्याशी दे दिया है कांग्रेस ने, एक टैक्टिकल हाँ, मूव किया है। यादव समाज में बंटवारा होना चालू हो गया है। अभी 50-50 की स्थिति है, पर मेरे को ऐसा लगता है जैसे चुनाव नजदीक आएगा 23-24 तारीख तक, तो ये 70-30 की स्थिति बन जाएगी। अच्छा जाटों में 45 पैसे कांग्रेस के साथ है, 55 पैसे कांग्रेस के साथ है, 45 पैसे बीजेपी के साथ है। अच्छा जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आएगी, तो वैसे वैसे ये 70-30 या 65-35 का रेशियो हो जाएगा। और अच्छा, बड़े बढ़त अंतर उस से तरफ ये की सीट, है। हाँ, बड़े अंतर से ये इस सीट कांग्रेस निकाल लेगी। तो इसके अलावा भी तो वहां दूसरी जाति, यही सिर्फ दो सर जातियां थोड़ी होंगी, और सर जातियां भी तो होंगी। 50% में दोनों जातियां आ जाती है। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद रोहतक है, रोहतक में नहीं नहीं, इसके ये दलित, वहां दलित समाज भी हर जगह हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ उसमें सर, आपने दलित कोई? समाज, मैं बताता हूँ सर, दलित समाज हरियाणा में जाट आंदोलन के बाद बीजेपी को वोट दे रहा लगातार। आप, हम लोग भिवानी पे थे, अब भिवानी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली सीट पे क्या सीन है? रोहतक आ जाए सर, रोहतक। ठीक, रोहतक में रोहतक क्या सीट है? 2019 में भी ये सीट मैंने की थी, और मेरे को हम्म जो अंतर लगा था 6-7 हजार का, वही अंतर इस सीट पे रहा था। हम्म इस सीट पे दीपेंद्र हुड्डा को चाहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मतलब अच्छा लास्ट टाइम पे भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि दीपेंद्र जीतेगा। मैंने कहा आपने वोट किसको दिया, तब कहते थे बीजेपी को दिया। मतलब दीपेंद्र के हाँ प्रति प्यार है इस सीट पे, अच्छा हर जाति में प्यार है। तो ये सीट ठीक। दीपेंद्र हुड्डा बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही तो आसानी से। दीपेंद्र हुड्डा तो बहुत छोटे मार्जिन से हारे थे पिछली बार, बहुत थोड़े हाँ मार्जिन सर, से हारे थे। हाँ सर, उनका प्यार है जनता के प्रति वहाँ। जनता उनको चाहती है। वोट खिलाफ ठीक देके है। भी लोग ये कह रहे थे कि दीपेंद्र को वोट दिए लास्ट टाइम पे, मतलब दीपेंद्र के खिलाफ वोट दिया, दीपेंद्र जीतेगा। अच्छा तो अच्छा वहाँ, ठीक है। हाँ, जनता तो दीपेंद्र उनको की, बहुत प्यार। चलिए दीपेंद्र की सीट छोड़ देते हैं, उसके बाद सोनीपत सर, सोनीपत में क्या सीन है? सोनीपत में आज की डेट में मार्जिन कम आ रहा है, जीत कांग्रेस रही है, 3-4% का एरर आ रहा है मार्जिन का। क्या हुआ मतलब है, 50, कौन कौन है वहां, क्या कंपोजिशन है, सोशल वो कंपोजिशन क्या है, क्या आपके वो सैंपल्स बोल रहे हैं? सतपाल महाराज कांग्रेस से आए हैं सर इस बार।
तो अच्छा उन्होंने कई जातियों को साधने की कोशिश की है। वैसे वो जाट बिरादरी से आते हैं, उत्तराखंड से उनको इम्पोर्ट किया है। फिर भी ठीक। वही बीजेपी के प्रति नेगेटिविटी है, इसलिए वो चुनाव निकाल रहे हैं। बीजेपी के प्रति निगेटिविटी एक तो किसान समाज में है, क्या सर हर व्यापारी समाज वर्ग? में चली गई वो नेगेटिविटी, क्योंकि बीजेपी 10 साल से स्टेट में है, 10 साल से सेंटर में है, तो वहां नेगेटिविटी। बीजेपी से कौन है? सर बीजेपी की नेगेटिविटी के कारण बीजेपी सीट आ रही है। नहीं, बीजेपी से सबसे वहां बड़ी। उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार कौन है बीजेपी से? एक सेकंड सर। हाँ हाँ। ये हम लोग देख रहे हैं हरियाणा की तीसरी सीट, जिसमें बीजेपी की सिटिंग सीट रही है ये। क्या सिटिंग एमपी को दिया है या बदला है बीजेपी ने? नहीं सर, उनका टिकट कट गया था। मोहनलाल बडोली ने टिकट मिला है इस बार, क्योंकि अच्छा, उनकी कोई टिकट एक बीजेपी। सीडी वायरल हो गई थी, उनका टिकट कट गया था पहले जो अच्छा शर्मा अच्छा, जी थे। सीडी वायरल होने के नाते पिछले लोकसभा के जो जीते हुए बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका टिकट कट गया, उनकी जगह आए हाँ हैं। सर, कौन आए हैं? मोहनलाल बडोली। मोहनलाल बडोली किस समुदाय से हैं? मोहनलाल बिडोली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हाँ, अच्छा, तो पर वो इन नेगेटिविटी हाँ, सबसे बड़ी बात है। तो वही निगेटिविटी क्या उसी तरह से यहाँ भी कंपोजिशन है दलितों में और किसान समुदाय में, जाट समुदाय में? बाजार में क्या हाल है? जो बढ़िया वर्ग वगैरह है वो भी हरियाणा में काफी है, उनके अंदर क्या है? बनिया वर्ग वैसे 80-20 का रेशियो रहता है सर, यहाँ अब 60-40 का रेशियो रहेगा। अच्छा, 80-20 का रहता है, 80 भाजपा के पक्ष में, 20 उसके खिलाफ। हाँ, अब 60 भाजपा के पक्ष में रहेगा, 40 कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। मतलब एक जनरल माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ आपको नजर आ रहा है वहां, आपका यस ये सर। कहना है? अच्छा, यस सर। इससे अगली सीट कौन सी है? फिर सर मैं एक नई सीट पे गया, कुरुक्षेत्र पे, अच्छा और वहाँ कांग्रेस गठबंधन से उम्मीदवार है आम आदमी के सुशील गुप्ता। हाँ, सुशील गुप्ता को जो राज्यसभा में सदस्य थे, इस बार उनको वहां लोकसभा लड़ा रही है आम आदमी पार्टी। एक सीट यहाँ बैठे समझौते सर, में मिली। और उनके सामने पैसे से ताकतवर उम्मीदवार है जो कांग्रेस नवीन से चुनाव जिंदल। लड़ते रहे थे, नवीन जिंदल। नवीन जहाँ जिंदल ग्रुप के मालिक नवीन जिंदल है वहां, जो बहुत बार उनका यहाँ बैठे परिवार ये वहां से समझ जीतता रहे थे रहा है। यहाँ बैठे ये समझ रहे थे कि इस सीट में कुछ लेना देना नहीं होगा, तो हाँ नवीन जिंदल सीधे जीत जाएंगे। हाँ। बट ये सीट नवीन जिंदल हार रहे हैं। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई, बहुत जिम्मेदारी से कहो। नवीन मैं जिंदल सच बोल हार रहा हूँ रहे सर। हैं, ये बात आज हम जब 25 को वोट है और हम 4 या 5 तारीख में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बात सर नवीन थोड़ा बहुत नवीन जिम्मेदारी जिंदल से कहो। इसका क्या आधार है? ये बात कहने का आपके पास आधार क्या? सर, सुशील जी गुप्ता को टिकट में मिले वहाँ 3 महीने हो गए। जी। सुशील गुप्ता ने वहाँ कोई गांव, कोई शहर नहीं छोड़ा अपनी कैंपेन करने के लिए। हर गांव और शहर में कैंपेनिंग करने गए हैं। ठीक। और नवीन जिंदल से लोग नाराज है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जेल जाने से डर गया, इसलिए ये बीजेपी में चला गया। अच्छा अच्छा, वो वातावरण मतलब पूरे हरियाणा में है किसानों के पक्ष में, मतलब? कि ये जेल जाने से डर गया इसलिए बीजेपी में चला गया, इसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, कांग्रेस में रहता इसको वोट देते। वहां का सामुदायिक ढांचा क्या है इस सीट का? किस सर समाज के ज्यादा वोट? वहाँ सर हर जाति के वोट है, वहाँ सरदार है, जाट है, वहाँ आपकी यूपी वाली सारी जातियां हैं, अच्छा, झिमर है, कश्यप है, रोड है, हर जाति का वोट है वहाँ। मतलब ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो वहाँ बाजीगर है सर, रिफ्यूजी है वहाँ। तो वहाँ और जो जो ये वोट कांग्रेस को मिल रहा है, क्या हर जाति में मिल रहा है? सर वहाँ एक तो सैनी समुदाय का वोट कांग्रेस को 30% मिलेगा। अच्छा, एक सैनी समुदाय का भी मिल रहा है। ब्राह्मण बनिया समुदाय का 30% मिलेगा। बाकी ठीक हर बाजीगर समुदाय का 30% मिलेगा। ठीक। बाकी हर जाति में कांग्रेस आगे है वहाँ। अच्छा अच्छा, ये जाट है में, उसकी सिख वजह में, आपके साथ। एससी में, ओबीसी में, रोड में, हर जाति में कांग्रेस आगे है। अच्छा, किसान जातियों में आगे के साथ साथ अन्य जातियों में भी आगे है। और दलित राजपूत में वहाँ समाज में वही बराबर हाल आगे है? है। दलित समाज में वही हाल है? दलित समाज में यहाँ 65-35 का रेशियो आ रहा है सर। अच्छा अच्छा।
इस वजह से आपको लगता है कि नवीन जिंदल खतरे में है इस सीट पर। बहुत बड़ी 100% सूचना है ये, अभी चूंकि बहुत हम लोग बहुत पहले इस बात को कह रहे हैं, लेकिन चलिए सावधानी से इतना ही कहते हैं कि नवीन जिंदल भी खतरे में है। अगली सीट इसके बाद सर ये सीट हरियाणा के मुख्यमंत्री की सीट भी है, कौन सी? ये कुरुक्षेत्र वाली। अच्छा, मुख्यमंत्री की थी ये? हाँ, मुख्यमंत्री जी इसी सीट से सांसद थे। जो अभी मुख्यमंत्री हैं? यस सर, नायब सैनी। ओ, नायब सैनी की भी सीट है ये। तो दो प्रतिष्ठाएं इसमें जुड़ी हुई हैं कि प्रेजेंट यस सर। चीफ मिनिस्टर और नवीन जिंदल इतने बड़े उद्योगपति जिनका परिवार कई बार यहाँ संसद में यहाँ से रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यस सूचना आप दे रहे हैं। इसके बाद अगली यस। सीट कौन सी है जो आपके आंकड़े में आ रही है? करनाल में सर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, और उनके सामने एक यूथ कांग्रेस का लीडर लड़ रहा है जिसको उन्होंने जेल में बंद करा दिया था अभी हाल में। नहीं, उसको जमानत मिल गई सर। हाँ, पता लग गया, जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गया है। तो लेकिन उसको हाँ, जेल में बंद कराने का रिएक्शन है क्या वहां? नहीं सर, हल्के मार्जिन से मनोहर लाल खट्टर ये सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, हल्के मार्जिन से, मतलब लड़ाई बहुत मुकाबले की होगी। मुकाबले की है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मुकाबला होगा मनोहर लाल मुकाबला खट्टर है, की हल्के सीट पर? मार्जिन से मनोहर लाल जी सीट निकाल रहे हैं। उसकी वजह क्या होगा? मुख्यमंत्री रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात तो ये पंजाबी समुदाय का वोट अच्छा है, वो हम्म। वोट उनके पक्ष में जा रहा है। एक उनकी अच्छा। छवि अच्छी है, ईमानदारी छवि उनकी रही है, तो लोग हाँ। उनसे नाराजगी नहीं रखते। अच्छा, वहाँ क्या ये किसान समुदाय यानी जाट वगैरह के मतदाता कितने हैं? सिख समुदाय थोड़ा नाराज है, पर सीट निकालेंगे। पंजाबी समुदाय अच्छा है। अच्छा, पंजाबी हिंदू मतलब? हाँ, पंजाबी हिंदू। जो सिख समाज है उसमें किसानों के प्रति हमदर्दी होगी, स्वाभाविक है। हमदर्दी जाट जाट नहीं है क्या वहाँ ज्यादा? कम कम है सर। तुलनात्मक रूप में कम है। और हाँ, दलित जातियां तो होंगी? दलित जातियां हैं, पर दलित वो जातियों में क्या? उनके उनके प्रति थोड़ा सा वो है। उन दलित जातियों में भी यहाँ 50-50 का रेशियो आ रहा है। अच्छा, यहाँ दलित जातियों में 50-50 का रेशियो आ रहा है। क्या यस सर। बीएसपी वगैरह का कोई रोल नहीं दिख रहा आपको बिल्कुल हरियाणा में? धरातल में बीएसपी कहीं नहीं है। बीएसपी कहीं नहीं मिल रही है आपको? कहीं नहीं है। तो ये जो अन्य पार्टियां बनी हैं, जेजेपी वगैरह, इनका कोई रोल कहीं मिल रहा है आपको जहां जितनी सीटों से आप आए? मैं बताना भूल गया, कुरुक्षेत्र सीट पे अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। पर उनका कोई बड़ा रोल वहां रहेगा नहीं। अच्छा। लास्ट टाइम उनके बेटे अर्जुन चौटाला वहां चुनाव लड़े थे, जी। तो कोई रोल मेरे को लगता नहीं है उनका कोई विशेष रोल वहां है। अच्छा अच्छा, लेकिन उनको भी जिस समुदाय का मत मिलेगा उसकी वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर वहां हो सकता है। नहीं होगा सर, क्योंकि नहीं वहां होगा? वोट नहीं मिल रहा ना, वोट इतना काट नहीं रहे वो। अच्छा, उतना नहीं काट रहे। अब आइए मुख्यमंत्री के आगे बढ़िए। उसके बाद सर सिरसा सीट देखी थी। हाँ, सिरसा तो बड़ी मजबूत लग रही है कांग्रेस की सीट, क्योंकि वहाँ हाँ, किसान कुमारी आंदोलन शैलजा वहाँ पंजाब से सटी हुई सीट है। ये तो एससी सीट है ना, शेड्यूल कास्ट ऐसी, रिजर्व सीट। हाँ, रिजर्व सीट है सर। और इसमें यहाँ कुमारी शैलजा की इमेज वहाँ बहुत अच्छी है। इमेज अच्छी है। अशोक तंवर ने पार्टियां बहुत चेंज की है, तो अशोक तंवर उनकी ने ये पार्टी बहुत चेंज की है, इसलिए उनको नुकसान हो रहा होगा। नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी बन गई उनकी। मुझे लगता है सिरसा में तो काफी वोटों से जीतेंगी वो, जैसी वहां से खबरें सर आ रही थी। मार्जिन बहुत बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है। हाँ, कल से गोपाल कांडा बीजेपी के पक्ष में लग गए हैं, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा। पर अच्छा मेरे अच्छा। को ऐसा लगता है कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएंगे वो लोग अच्छा अच्छा। इसमें। और एक मिनट हाँ सर, मैं पूरी बात बोलता हूँ। इसमें एक हाँ एलनाबाद विधानसभा है जो जिसपे अभय चौटाला विधायक है इनेलो से, जी। उन्होंने समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस, ये बड़ी खबर आपने दी, उन्होंने हाँ, कांग्रेस उनके को पास support- 60,000 70,000 वोट है इस विधानसभा में, अच्छा एलनाबाद अच्छा में। उन्होंने कांग्रेस को अच्छा। समर्थन दे दिया इस लोकसभा के। ये एक अच्छा डेवलपमेंट, एक बड़ा डेवलपमेंट, आपने अच्छी सूचना दी। अंबाला में क्या हाल है? अंबाला सर अभी देखा नहीं है, देखेंगे, टाइम अच्छा, लगेगा। ठीक है। और कौन सी सीट देखी आपने इसके अलावा? हिसार सर। हिसार में क्या? हाँ, हिसार बताइए। जाट लैंड हिसार है में हिसार। सर, हाँ, जाट लैंड है सर। बड़े जाट 4 चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। दुष्यंत चौटाला की मदर है नैना चौटाला। हाँ। दुष्यंत चौटाला के चाचा है रणजीत चौटाला।
कांग्रेस से लड़ रहे हैं जेपी चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, जो एक अच्छा बार अच्छा, वहाँ वहाँ हाँ ये रंजीत चौटाला के कई वीडियो आए थे जिसमें गांव के लोग उनसे सवाल कर रहे थे और कई जगह से उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। तो वहाँ हाँ, गांव में क्या माहौल है? और जेजेपी से भी एक चौटाला फैमिली से और लड़ रहे हैं। अच्छा, तो पूरा परिवार आमने सामने है चौटाला फैमिली का। तब तो क्या सीन है आपके हिसाब से? यहाँ पे सर विश्नोई परिवार बीजेपी से अपनी टिकट की मांग कर रहा था। ठीक कुलदीप बिश्नोई परिवार, उनकी ठीक टिकट काट के यहाँ रणजीत चौटाला को बीजेपी ने टिकट दे दिया जाटों को साधने के लिए। ठीक। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जाट तो सधेंगे नहीं, और अदर कास्ट भी बीजेपी की भाग गई। अच्छा अच्छा, बिश्नोई भी भाग गए? सर नाराजगी तो रहती है। हाँ हाँ हाँ। आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, बिश्नोइयों ने पोलिंग की थी 90% के आसपास। जी। तो अब देख लेना पोलिंग क्या होगी उनकी, उनके बूथ चेक कर लेना, अच्छा 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 पता लग अच्छा, जाएगा। समझ गए। यहाँ दलित समाज क्या कर रहा है? वही सर, कांग्रेस में ज्यादा है, बीजेपी में कम है। अच्छा, मैं तो दलित सर समाज में जनरल ट्रेंड हर जगह आपको प्रो कांग्रेस मिल रहा है और जाट समाज में प्रो कांग्रेस मिल रहा है। ये दो इनका बेस स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर थोड़ा उनको सब जगह से मिल रहा है और हाँ, इसलिए इनका स्ट्रक्चर तगड़ा हर हो जा समाज रहा में है। नाराजगी, हर समाज में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। तो कुछ ना हाँ, कुछ वोट कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है हर समाज से। हर समाज में। तो अभी आपने ये सीटें देखी हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई? इसके अलावा नहीं देखी सर। फरीदाबाद और गुड़गांव और अंबाला, 3 सीटें लग रहा है कि आप अभी नहीं देख पाए। और कौन सी सीट बच गई है? गुड़गांव की मेरे पास खबरें ये आ रही है, वहां बीजेपी चुनाव निकाल लेगी। नहीं, बीजेपी पहले से वहां अपर हैंड रहा है उनका। वहां जो उम्मीदवार है वो बहुत समर्थ है सामाजिक रूप भगवान है से। सर और वो। हाँ, लेकिन अभी चुनाव शुरू हुआ है, राज बब्बर आ गए हैं। राज बब्बर यस का चुनाव अभी 10 दिन बाद नजर आएगा, समय है। यस। और फरीदाबाद में जो चुनाव है वहां की मेरे पास कुछ खबरें जरूर आई हैं। वैसे वो सीट बीजेपी की बहुत ताकतवर सीट रहा करती थी, लेकिन इस बार यही दलितों में, जाटों में और अन्य समाज में महंगाई वगैरह को लेके जो बेचैनी है, और जो उम्मीदवार हैं वो चूंकि दूसरी बार से है, उनको लेके दूसरी या तीसरी बार से है, उनको लेके एंटी इनकम्बेंसी जनरेट है वहां के सोसाइटी में। तो फरीदाबाद की सीट पर एक लड़ाई बन गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वो भी गुर्जर समुदाय से ही है और युवा है और उनकी इमेज अच्छी है। तो इसलिए फरीदाबाद में अभी जो मेरी सूचना है, लड़ाई होगी। गुड़गांव में अभी चुनाव बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, लेकिन राज बब्बर आए हैं, नॉमिनेशन उन्होंने किया है, सिने स्टार रहे हैं। तो तुलनात्मक रूप में वो थोड़ा सा चर्चा उनकी 8-10 दिन में नजर आने लगेगी। तो ये सीटें बचती है। और हम लोगों ने क्या 10 सीटों पे बात कर ली? कर ली सर। कौन कौन सी गिनाई है? मेरे को 5-5 का या 6-4 का रेशियो होता नजर आ रहा है। 5-5 या 6-4 का रेशियो आपको अभी नजर आ रहा है, जब हम 20 दिन पहले बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ ट्रेंड आपको लग रहा है, ट्रेंड कांग्रेस की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सर एंटी इनकम्बेंसी का बहुत नेगेटिविटी है यहाँ। एंटी इनकम्बेंसी की बहुत निगेटिविटी है। हरियाणा के गांव ऐसे गांव हैं जहां मोदी लहर के खिलाफ उल्टी लहर चल रही है, एंटी मोदी वेव की वहां बात है। ये पहला स्टेट है जहां इस तरह का रुझान साफ साफ किसान आंदोलन के असर से आप कह सकते हैं कि जो सर सबसे ज्यादा साफ साफ नजर कहीं आ रहा है, तो वो या तो हरियाणा है या पंजाब है। और हरियाणा में खासकर कुछ मैं बताइए, आप बोलता हूँ बता सर, रहे कब? हाँ लास्ट लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ 72-73 सीट पे आगे रही थी 90 में से। जी। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आए ना, तो बीजेपी यहाँ 40 सीट पे सिमट के रह गई थी। ठीक बात, ठीक बात, तो ठीक बात है। हरियाणा के लोग तो हरियाणा के ही होते हैं सर। नहीं, हरियाणा में डाउनफॉल बीजेपी का बहुत तेज हुआ है। ग्रोथ भी बहुत तेज हुई थी, डाउनफॉल भी तेज हो रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में कपिल बाबू बता रहे हैं कि ऑलरेडी बढ़त कांग्रेस की नजर आ रही है। अब ये बढ़त कहाँ रुकती है? आधे से ज्यादा पे इनको लग रही है। अब वो ज्यादा कितना ज्यादा होता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे और इनसे फिर बातचीत होती रहेगी। अभी इन्होंने 6 सीटें कवर कर ली है, लेकिन बाकी 4 सीटें अभी इनको कवर करना, 3 सीटें और कवर करना बाकी है। तो इनसे एक बार फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल बाबू, थैंक यू।